के तहत कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या फिर नहीं, फैसले की घड़ी आ गई। इलेक्शन कमीशन में फरीकैन के दलाइल मुकम्मल, फैसला महफूज कर लिया गया। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मखसूस नशिस्तें देने की मुखालफत। दौरान समात सरबराह सुन्नी तहत कौंसिल का खत भी पेश। 26 जनवरी को लिखे गए खत में सरबराह सुन्नी तहत कौंसिल का मखसूस नशिस्तें लेने से इनकार। अली जफर का खत से इजहार लालमी, कहा PTI को सुन्नी तहत को कौंसिल ने ऐसे किसी खत के हवाले से नहीं बताया। पाकिस्तान बड़ा वाज़े तौर पे ये कहता है किसी सियासी जमात ने जितनी सीटें जीती हों इलेक्शन में, उनको सिर्फ और सिर्फ उन सीटों के मुताबिक माइनॉरिटी सीट्स और वुमेन सीट्स मिलेंगी। आइन को आप तब्दील नहीं कर सकते। आइन में जो हिस्सा उनका है वो हिस्सा उनको आप दे चुके हैं। जो PTI के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद में ज्वाइन किया है, उनका हिस्सा आपको आइन के मुताबिक देना ही देना है। मखसूस नशिस्तें खैरात नहीं, आईनी हक है। हमारी सीटें PP नून लीग में बांटी गई तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं जिन्हें नशिस्तें मिल चुकी उन्हें दोबारा नहीं दी जा सकती। ये इतनी बड़ी आइन शिकनी होगी कि तमाम आईनी इलेक्शन मुतनाज़े हो जाएंगे। जनरल आसिम मुनीर से SP शहर बानो नकवी की मुलाकात। ड्यूटी पर बेलोस लगन और पेशावराना महारत के मुजाहरे पर आर्मी चीफ की खातून पुलिस ऑफिसर की तारीफ। समाजी हमाहंगी की अहमियत और अदम बर्दाश्त रोकने के लिए मुल्की इत्तफाक राय की जरूरत पर जोर। कहा तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत के हल के लिए कानूनी रास्ते मैसर होते हुए कानून को हाथ में ना लिया जाए। पुलिस अफसर ने छिड़ा बाजार में खातून को मुश्तअल हुजूम से बाहिफाजत निकाला था। नून लीग की शहबाज शरीफ की बतौर वज़ीर-ए-आज़म नामजदगी की तौसीक। पार्लिमानी पार्टी इजलास में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। करारदाद भी मंजूर। इजलास में लीगी अरकान, कौमी असम्बली और सेनेट की शिरकत। शहबाज शरीफ तमाम अरकान से फर्दन फर्दन मिले। नून लीग का वफाकी काबीना के लिए नामों पर गौर। अता तारर को वज़ीर इत्तलात बनाए जाने का इम्कान। एहसन इकबाल दाखिला और प्लानिंग कमीशन के वजीर होंगे। ख्वाजा से जाम कमाल भी वजीर होंगे। इसाक डार को वफाक या पंजाब में अहम जिम्मेदारी मिलेगी। अयाज सादिक स्पीकर के लिए मजबूत उम्मीदवार। IPP और MKM से भी वज़रा काबीना का हिस्सा होंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में बदनज़मी के दौरान अरकान की हल्फबर्दारी। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। कागजात नामजदगी आज रात तक जमा कराए जा सकेंगे। इजलास से कबल असेंबली में गुलकपारा। नून लीगी रुकन असेंबली सोबिया शाहिद पर जूते और खाली बोतलें फेंक दी गई। लीगी खातून रुकन घड़ी उठाकर लहराती रहीं। मरकजी गेट पर भी धक्कम पेल और हंगामा राई। सैकड़ों अफराद असेंबली में घुस गए। सिक्योरिटी इंतजाम दरहम बरहम। कई अफराद बगैर चेकिंग और अंदराज के दाखिल हुए। बलूचिस्तान असम्बली के 9 मुंतखब अरकान के हलफ बर्दारी। 57 मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। रुकने पंजाब बलूचिस्तान असम्बली ज़मरुख खान अचकज़ई ने अरकान से हलफ लिया। हुकूमत साजी के लिए राब्ते तेज। पीपल्स पार्टी की खुसूसी कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में तलब। जरदारी हाउस में इजलास में वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए उम्मीदवार का ऐलान किया जाएगा। सिंध के अवाम ने हमें तारीखी कामयाबी दिलवाई। अवाम की बेहतरी के लिए जो मुमकिन हो सका करेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं मरियम नवाज ने सिर्फ ऐलान किए, हमने काम करके दिखाया है। कराची में स्ट्रीट क्राइम और कच्चे में डाकों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की है। वज़ीर आज़म के इंतखाब में शहबाज शरीफ को सपोर्ट करेंगे। ये मैं अदा करूंगी इंशाल्लाह ताला, और खिदमत करके हम अपने सारे ओपोनेंट्स को हम गलत प्रूफ करेंगे और उनको ये समझ नहीं आ रही कि इस वक्त क्या माशाल्लाह हम करने जा रहे हैं। अल्लाह खैर करेगा। बहुत खिदमत करके तमाम मुखालफिन को गलत साबित करेंगे। उनको समझ नहीं आ रही कि हम क्या करने जा रहे हैं। मरियम नवाज की पंजाब असम्बली पहुंचने पर गुफ्तगू, कहा ये मेरा फर्ज है और मैं अदा करूंगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सुथरा पंजाब इजलास। एक माह में पूरे पंजाब का कूड़ा करकट साफ करने की हिदायत। तमाम अजला की इंतजामिया को टास्क दे दिया। गवर्नर सिंध के तर्जुमान की ज़ेर गर्दिश ऑडियो की तस्दीक। वाज़ेह कर दिया
ऑडियो को एडिट किया गया, कुछ चीज़ों को सियाको सबाक से हटकर बयान किया गया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल इस बारे में तफसीली तौर पर बता चुके हैं। नून लीग और पीपीए हुकूमत के लिए गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान। सख्त फैसलों के लिए पाकिस्तान में बनने वाली नई मखलूत हुकूमत के पास मैंडेट नाकाफी। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तानी मईशत को लाहक खतरात से खबरदार कर दिया। मूडीज के मुताबिक इंतखाबात के बाद सियासी खतरात भी बुलंद हैं। IMF के नए कर्ज प्रोग्राम तक दीगर ममालिक और इदारों कर्ज लेना मुश्किल होगा। नॉन स्टेट कत्लेआम कर रहे हैं, यहाँ लोग खड़े होकर इनका दिफा करते हैं। इल्जामात बहुत लगाए जाते हैं, वहाँ हाईवे पर रोककर शनाख्ती कार्ड देखते और गोली मार देते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू बयान। कहा दरअंदाजों ने लोगों को शहीद किया, फौज के जवानों को जिंदा जलाया गया, मजदूर मारे गए। जबरी गुमशुदगी के मामले पर पूरी रियासत को मुलजिम बनाना मुनासिब नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने मुकालमा किया कि लापता अफराद की बाजियाबी के हवाले से कामयाब इकदाम का क्रेडिट हुकूमत को जाता है। 59 लोगों में से सिर्फ 8 लापता रह गए हैं। गवादर में बारिश थम गई, मुश्किलात कम ना हो सकी। 2 रोज में 183 मिलीमीटर बारिश से शहर पानी पानी। रेल आबादियों में दाखिल कच्चे मकानात गिर गए, बिजली का निजाम दरहम बरहम। शहरी घर बार छोड़ने पर मजबूर। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ। गवादर और च्यूनी से 5 अफराद को बचा लिया गया। आर्मी इंजीनियर्स रोड क्लियरेंस और गाड़ियों की रिकवरी में मसरूफ। बाजारों घरों मुतासरा इलाकों से पानी निकालने का काम जारी। मुतासरा लोगों में राशन और इमदादी सामान तकसीम। लोगों की महफूज मकामात मुंतकली के लिए कश्तियाँ और तैराकों की टीम तैयार। मुल्क में बादलों का ताकतवर सिस्टम बरसने को तैयार। कल से 2 मार्च तक मुल्क में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। गवादर के तुर्बत समेत बलूचिस्तान भर में तेज बारिश की पेशगोई। मरी गिलियात खैबर पख्तूनख्वा ज़ेर सिंध और कश्मीर भी बरसात मुतवक्के। नदी नाले भिपड़ने का खदशा। नारान कागान महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद हो सकती हैं। कराची में भी कल से तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होगी। पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में इजाफे का इम्कान। यकम मार्च से पेट्रोल 2 रुपये 94 पैसे महंगा हो सकता है। मिट्टी के तेल की कीमत 82 पैसे बढ़ने की तवक्को। ओगरा वर्किंग पेपर कल हुकूमत को भिजवाएगा। वजारत खजाना निगरान वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद नोटिफिकेशन जारी करेगी। सोने की कीमत में कमी। फी तोला सोना 1100 रुपये सस्ता होकर 2,14,800 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 944 रुपये कम होकर 1,84,156 रुपये हो गई। सुपर लीग का मेला कराची मुंतकिल। आज कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का टाकरा। शादाब 11 को टूर्नामेंट में बका का चैलेंज दरपेश। 4 मैचेस के बाद सिर्फ 2 पॉइंट जीतने वाली यूनाइटेड की नाकामी मुश्किलात बढ़ा देगी। कराची की 3 मैचेस में 2 फतूहात। पॉइंट्स टेबल पर चौथे नंबर पर विराजमान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।